हे भगवान तेरा शुक्र है। शुक्र एक ऐसा ग्रह होता है दोस्तों जो कि हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए धन दौलत वेल्थ लग्जरी कंफर्ट ये सब कुछ शुक्र की वजह से आपको मिलेगा। और आपके जितने रिलेशनशिप बनेंगे, टूटेंगे, चीटिंग करोगे आप या फिर आपके साथ होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह से वीनस को पढ़ाऊंगा या शुक्र को समझाऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार मेरा शुक्र अच्छा है, बुरा है, कैसा है, आपको समझ में आ जाएगा। और इवन आप यहाँ पर यह भी समझ जाओगे कि आपका शुक्र किस हाउस में, इवन किस राशि में बैठकर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर शुक्र को सिर्फ रटना नहीं है, आज के इस पूरे वीडियो में आप एक्सपीरियंस करोगे कि वीनस एक्चुअली में कितना इंपॉर्टेंट है और मेरी लाइफ में, मेरे फाइनेंसेस और मेरे मैरिज और रिलेशनशिप्स के साथ जो हो रहा है, वो जो पैसे मेरे बच नहीं रहे हैं, वो जो पैसे मेरे कर्ज में जा रहे हैं, लोन में जा रहे हैं, वो जो घर में बनवा नहीं पा रहा हूँ, वो जो गाड़ी मेरे मन में कितने दिनों से पर मैं ले नहीं पा रहा हूँ, वो क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, आज के इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आएगा। 2-3 पोजीशन शुक्र की ऐसी होती हैं जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इंसान पूरा उल्टा खड़ा हो जाए पर फिर भी जीवन में लग्जरी कंफर्ट का बड़ा अभाव सा रह जाता है। क्या है वो पोजीशन, इस पूरे वीडियो में आप समझोगे। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि शुक्र है क्या। हम देखिए शुक्र को आमतौर पे वेल्थ, लग्जरी, कंफर्ट ये सब समझते हैं, मैरिज, क्रिएटिविटी ये भी हम समझते हैं, पर शुक्र को एक टीचर की तरह भी देखना शुरू करिए। शुक्र को एक रिफाइंड प्लेनेट है, ये बड़ा रिफाइंड काम करता है। इसकी चॉइसेस आप देखिएगा बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होती है, इसीलिए आपकी बॉडी में किडनी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका काम रिफाइनमेंट का है, जिसका काम सब कुछ शुद्ध करने का है। तो शुक्र इज अ वेरी रिफाइंड प्लेनेट। इसकी चॉइसेस बड़ी रिफाइन होती है, क्लासी होती है, रॉयल होती है। शुक्र आपके बात करने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र जो सबसे गहरी बात है रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी मैरिड लाइफ, आपकी स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपके स्पाउस के साथ क्या कहानी आप गढ़ोगे, ये सब शुक्र आपको बता सकता है। अब ये सब सीखने और समझने के लिए आ जाइए कुंडली में। आप अपनी कुंडली ओपन कर लीजिए, और अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो आप हॉरोकॉस्मो ऐप, ये हमारा ऐप है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी पूरी कुंडली फ्री में बनी बनाई मिल जाती है। अब आपके पास आई होप कुंडली आ गई होगी, इस तरह से दिखाई देती है। ये जो होता है ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है, ये हमारा सेकंड हाउस होता है, और ये हमारा थर्ड हाउस, इसी तरह से फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन एंड सो ऑन। ये हो जाएगा 10वां घर आपका, ये हो जाएगा 11वां घर, और ये हो जाएगा आपका 12th हाउस। तो हाउस हमेशा फिक्स होते हैं, मेरा भी यही है, आपका भी यही रहने वाला है। इनमें राशियां बदलती रहती है, तो हो सकता है किसी के यहाँ पे 7 लिखा हो, किसी के यहाँ पे 9 लिखा हो, किसी के यहाँ पे 12 लिखा हो। यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक के नंबर कुछ भी हो सकता है अलग अलग लोगों की कुंडली में। ये राशियों के नंबर होते हैं। राशियों के नंबर जैसे 1 राशि मेष राशि है, 2 नंबर राशि वृषभ राशि, 3 जेमिनाई है, 4 कर्क राशि है, और ऐसे ही आप अपनी स्क्रीन पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं 1 से लेकर 12 नंबर की राशियां और उनके नाम क्या होते हैं। अब आज की वीडियो में हमें पता क्या करना है, देखिए आज के वीडियो आप 2 तरह से दिखेगा। एक तो आप इस तरह से देखिएगा कि आपका जो वीनस है वो किस हाउस में बैठा हुआ है, और फिर इस तरह से भी देखिएगा कि आपका वीनस किस राशि में बैठा हुआ है। तो 2 तरह से आप इसको रिलेट कर पाओगे, आज की वीडियो का आनंद ले पाओगे। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि किसी का वीनस यहां बैठा हुआ था, लेट्स सपोज यहां पे वीनस बैठा हुआ था, 9 नंबर लिखा है। तो आप एक तो जब मैं बताऊंगा कि वीनस इन 10th हाउस, वो वाली बात तो देखेंगे ही देखेंगे, और जब मैं बताऊंगा वीनस इन 9th हाउस तो आप वो भी देख लेना, उससे भी आप कई बातें रिलेट करोगे, क्योंकि 9वीं राशि में बैठा हुआ था। एक बार और समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं आपके जो शुक्र हैं वो बैठे हुए हैं यहां बैठे हुए हैं, और 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आप एक तो 7वां घर है ये, तो वीनस इन 7th हाउस जरूर देखिएगा, और क्योंकि चौथी राशि है तो वीनस इन 4th हाउस भी जरूर देखिएगा। तो आप दोनों तरह से समझ पाएंगे कि मेरा जो राशि और मेरे हाउस के हिसाब से शुक्र कैसे काम करता है। साथ ही साथ जब अब ये पूरा वीडियो खत्म होगा तो वीनस के कंजंक्शंस भी मैंने आप इस वीडियो में डिस्कस किए हैं आपके साथ, आप वो भी पूरा देखेंगे। तो वीनस सूर्य के साथ बैठा है, बुध के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, तो किस तरह के रिजल्ट मुझे दे रहा है ये भी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो पूरा पावर पैक्ड वीनस का ये पूरा वीडियो, और आई होप जो ये वीडियो देख रहा हो उसके जीवन में वीनस की ब्लेसिंग्स बहुत बहुत बरसे। पहले मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। अब आपने शुक्र के बारे में समझ लिया, शुक्र के काफी सारे एट्रीब्यूट्स आपने समझ लिए, ये भी देख लिया होगा कि मेरी कुंडली में शुक्र किस राशि या किस हाउस में बैठा हुआ है। अब एक एक करके इसको समझते हैं हमारी कुंडली में, और शुरुआत करते हैं पहले हाउस से। अगर आपका वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा आपके साथ। शुक्र पहले घर में बैठना ये एक अच्छी बात होती है, क्योंकि ये नेचुरल धन योग बना देता है। अब आपके पास पैसा, धन दौलत आ ही जाएगा, ऑफकोर्स आपकी मेहनत से आएगा, पर पैसे के मामले में आपका जीवन ठीक ठीक रहेगा। और उसके बाद दूसरी चीज जो ये कराएगा, आपको हेल्थ इश्यूज देता है ये वीनस यहाँ पर, और खास तौर पे अगर शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि आ जाए, या फिर ये वृश्चिक राशि है या कन्या राशि में बैठा हुआ हो पहले घर में, तो हेल्थ इश्यूज देता है, ब्रीदिंग इश्यूज देता है, सांस की दिक्कत दे देता है कई बार, या फिर लंबी चलने वाली कोई खांसी दे देगा, लंबी चलने वाली कोई स्किन एलर्जी दे देगा, आपको किडनी का कोई इशू दे देगा। बहुत बड़ा कुछ नहीं करता, पर लंबे चलने वाले कोई छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज चलते रहते हैं, खांसी बार बार आ जाती है,
या फिर बार बार मुझे स्किन रैशेस हो जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। ज्यादा परेशान नहीं करेगी, लेकिन हाँ कुछ तो परेशान आपको करेगी। ऐसे व्यक्ति ना ज्यादा जॉब नहीं कर पाते, नौकरी नहीं कर पाते, राजा टाइप के आदमी लोग हैं ना, तो कहाँ से जॉब कर पाएंगे। इनका जो स्पाउस होता है वो इनसे बड़ा राजा होता है, उसके एटीट्यूड और उसके लाइफस्टाइल और उसकी सोच और किंगली नेचर, रॉयल होती है, मेरी चलनी चाहिए, मेरी बात मानी जानी चाहिए, इस तरह का स्पाउस का नेचर हो जाता है। बॉडी हीट करती है, बॉडी में थोड़ा सा गर्म महसूस होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर इनका हाई ही रहता है। इन लोगों में एक खास बात आप देखोगे, चाहे या ना चाहे इनको लीडर बनना पड़ता है अपने घर में, खास तौर पे। जैसे घर में बहुत लोग हैं, पर जब कोई मिलने आएगा, कोई मेहमान आएगा, तो आपको लोग आगे कर देंगे कि भैया तुम जाओ मिलो, तुम जाओ बात करो। ये चीज़ भी देखने को मिलती है। तो चाहो या ना चाहो आपको लोगों के सामने आना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों से बातें करनी पड़ती है, या फिर अपने घर के जो काम है वो कहीं ना कहीं आप ही को सबसे ज़्यादा करने पड़ते हैं या ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब बात आएगी कि मेरे काम भी तो तुम लोग कर दो ना, तब लोग कहेंगे भैया इतना सब कर रहे हो तो अपना काम भी खुद ही कर लो। यस, छोटी छोटी चीज़ें लोगों से मांगनी पड़ती। मेरा वॉलेट कहाँ है, मेरी टाई कहाँ रख दी, पिछले कल वो फाइल रखी थी, वो फाइल कहाँ चली गई, या बच्चे हैं तो मम्मी मेरे उस स्कूल का साइंस प्रोजेक्ट कहाँ रख दिया है। वो छोटी छोटी चीज़ें आपको मांगनी पड़ती है। और अगर मैरिज की बात करें तो इन लोगों की एक सोच होती है ना कि मेरी मैरिज ठीक ठीक चलनी चाहिए, मेरी शादी ठीक ठीक करनी चाहिए। इवन ये लोग अपने स्पाउस का ध्यान भी बहुत रखते हैं, और आप देखोगे ये अपने स्पाउस को बहुत ज़्यादा दुनिया को दिखाने में विश्वास नहीं रखते, या बहुत ज़्यादा उनकी बातें नहीं करते पब्लिक में। ये अपने स्पाउस को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, किसी की नज़र ना लगे हमारे रिश्ते को, और अपने स्पाउस को भगवान की तरह माने तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि ऐसे लोग आमतौर पे अपना जो स्पाउस है वो खुद ही ढूंढते हैं, खुद ही अपने पति को, अपनी पत्नी को पसंद करते हैं, ढूंढते हैं। आंखें अच्छी होती हैं, आंखें लुभावनी होती हैं। फादर की जो लाइफ होती है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं फादर को, या कभी कभी किसी फ्रॉड के केस में, या किसी एलिगेशन में, किसी कोर्ट केस में फादर को फंसना पड़ सकता है, ऐसा देखने को मिलता है। डेयरिंग नेचर के मिलेंगे आपको यहाँ पे ना, डेयर करने वाले लोग मिलते हैं, चलो करते हैं, चलो भिड़ते हैं, चलो संभाल लेंगे, ऐसे नेचर वाले लोग मिलते हैं। और आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में ना आपसे जलने वाले लोग, बिना बात के जलने वाले लोग, खास तौर पे अगर इस शुक्र को राहु देख ले, या राहु दूसरे घर में और 12वें घर में आ जाए, तो आपसे जेलस होने वाले लोग आपको बहुत मिलते हैं इस लाइफ में, ये भी देखने को मिलता है। और अगर देखा जाए तो वीनस इन फर्स्ट हाउस एक्चुअली इज अ गुड, अच्छी पोजीशन होती है। अब देखिए, क्योंकि अब एरीज में भी यही सारी चीजें होंगी, अगर आपका शुक्र एरीज में बैठा हुआ है तो भी यही सारी चीजें होंगी। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे आपकी, क्योंकि शुक्र प्रेम है, शुक्र आपकी विवाह है, शुक्र आपकी मैरिज है, तो आपको बार बार एफर्ट्स लेने पड़ते हैं अपनी मैरिज के लिए, या बार बार एफर्ट्स लेने पड़ते हैं अपने लव रिलेशनशिप्स के लिए। सामने वाले की भी रिलेशनशिप है जिसके साथ आप हो, पर वो शायद इतने एफर्ट्स नहीं ले रहा है जितना आप ध्यान रख रहे हो अपने शादी विवाह और अपने धन का भी। धन कमाने बचाने दोनों के लिए आपको ही सबसे ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, शायद कोई और नहीं लेगा, कोई और शायद समझाएगा भी नहीं या समझेगा भी नहीं। तो ये सारी बातें होती है अगर आपका शुक्र पहले घर में बैठा है। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं, अगर किसी का शुक्र दूसरे घर में आ जाए तो किस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो दूसरा घर हो या टॉरस में बैठा हो, बातें सिमिलर मिलेंगी आपको। सबसे पहले धन के भाव में धन का मालिक नेचुरली वो यहाँ का लॉर्ड होता है, इसलिए फाइनेंसेस अच्छा रखता है, वेल्थ अच्छी देता है। ऐसे लोग कई बार एक अच्छे सिल्वर स्पून वाली फैमिली में पैदा हो जाते हैं, यानी कि बस जहाँ जन्म लिया था वहाँ पे अच्छे खासे रिसोर्स है, अच्छे स्कूल में भेजा, अच्छी कॉलेज में भेजा, विदेश भेजा, पढ़ाई लिखाई करवाई माता पिता ने आप लोगों को, तो रिसोर्सेज इनको कम उम्र में ही मिलने लग जाते हैं। और अगर ये किसी तरह से गौमुखी घर में रह रहे हैं तो और अच्छी बात है, और बढ़िया मजा आता है। यहाँ पर किसी तरह का उपाय करने के लिए मना किया जाता है, अदरवाइज जुपिटर खराब हो जाता है। तो यहाँ पे अगर वीनस बैठा, उसे बैठा रहने दीजिए, मजे करने दीजिए, वो ठीक ठाक काम कर ले जाएगा। यहाँ पर फीमेल चार्ट में वीनस सेकंड हाउस में है, तो कई बार देखा गया है कि कंसीव करने में, बेबी कंसीव करने में ये प्रॉब्लम करता है। एक चीज और देखोगे आप वीनस सेकंड हाउस वालों की, इनकी चॉइसेस बहुत रिफाइंड होती हैं। शुक्र रिफाइंडनेस का कारक होता है, इसलिए आप देखोगे ये अपने पैसों को खर्च तब तक नहीं करेंगे जब तक इनको बेस्ट में भी बेस्ट चीजें ना मिल जाए। और जब अगर 30 साल से कम उम्र है तो ये सारी भावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। इवन जो कहते हैं ना अटेंशन टू डिटेल वाली चीजें होती हैं इनके अंदर, ये कुछ भी खरीदेंगे, पहनेंगे, या इनकी एक्सेसरीज का भी आप देखिएगा चूज की गई है, बड़ा सोच समझ के उसको उठाया गया है। तो बड़ी रिफाइंड चॉइसेस हैं इन लोगों की। शुक्र ब्रिलियंसी का कारक है, सेकंड हाउस इसका खुद का घर होता है। ब्रिलियंट लोग मिलेंगे, दिमाग से तेज लोग मिलेंगे, हंसते खेलते हुए लोग मिलेंगे आपको। और यहाँ पर अपोजिट जेंडर की तरफ एक अट्रैक्शन इनका रहता है, यानी कि अपोजिट जेंडर आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, अपोजिट जेंडर आपसे बातें करना चाहेगा, आपकी तरफ उसका झुकाव रहेगा। आपके जो संतान है, जो आपकी बच्चे हैं, वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड आपको मिलेंगे। देखिएगा अभी हो सकता है आपके बच्चे छोटे हों, बदमाशी कर रहे हों, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी वो आपके नेम, फेम, मनी तीनों में आपको हेल्प करेंगे और उनकी लाइफ बेहतर जाती है। फादर की बात एक बता दूं यहाँ पे। देखिए पिताजी का घर जो होता है वो 9th हाउस होता है, और 9th हाउस से 8th आता है आपका सेकंड हाउस। और जब यहाँ पे शुक्र बैठता है तो आपके पिताजी की एक आदत होती है कि अगर उनके सिबलिंग्स हैं, जैसे अब उनके सिबलिंग यानी कि आपके चाचा, आपकी बुआ,
आपके ताऊ जी, ठीक है? आपके पिताजी जितना हो सकेगा पैसों से उनकी मदद करते रहेंगे और आप अपनी मम्मी के साथ बैठ के खूब साठ-गांठ करते रहना, पापा बहुत पैसा दे देते हैं उधर। आप कहते रहिए, पिताजी को जो करना है वो करते रहेंगे, वो अपने भाई-बहनों की मदद करते रहेंगे। अपनी एडवाइस से आप कई सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अगर ये वीनस आपको मिला है। बात करने का तरीका ही बहुत रिफाइंड होता है, आप कभी इनको बात करते हुए देखिएगा, इनके शब्दों की चॉइसेस या इनके बोलने की जो टोन होती है, बहुत बढ़िया होती है। लाल किताब में एक लाइन कही गई कि ये मिन्नत कश नहीं होगा। अगर शुक्र दूसरे घर में मिला या टॉरस में मिला है आपको, तो मिन्नत कश नहीं, यानी कि लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, लोगों के सामने मदद नहीं मांगनी पड़ेगी, पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे और अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है तब भी आप नहीं मांग पाओगे क्योंकि आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कभी अलाउ ही नहीं करेगा। कितनी बातों से आपने रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं शुक्र को तीसरे घर में ले आते हैं, थर्ड हाउस वीनस। थर्ड हाउस में अगर शुक्र है आपका तो एक तो आशिक मिजाज व्यक्ति होता है, अच्छी बातें करने वाला, रोमांटिक बातें करने वाला या लोगों को अपोजिट जेंडर को रिझाने की जो कला होती है वो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर होती है। आपका जो स्पाउस होता है उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़े हार्डवर्क, मतलब आपसे शादी करने से पहले काफ़ी उसने अप एंड डाउन देखे होंगे और आपकी शादी करने के बाद वो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने वाला स्पाउस आपको मिलता है। यहाँ पर बस कोशिश ये करनी है, जेमिनी में है बुध या फिर तीसरे घर में है, बुध की राशि होती है, इसमें जब शुक्र आ जाते हैं, अब देखिए बुध कभी भी शुक्र को चैन से नहीं बैठने देता, वो कहता रहता है चल भाई कुछ करना, क्यों खाली बैठा हुआ है। बुध अपने आप में बच्चा है, चाइल्ड है, जेमिनी उसकी राशि है, तीसरा घर उसका खुद का घर होता है। तो जब यहाँ पे शुक्र आते हैं तो ऐसे लोगों को शॉर्टकट में पैसा कमाने का बहुत जुनून चढ़ा होता है, तो टीम बनाने लग जाएंगे किसी ऐप के ऊपर या शेयर मार्केट को एज अ शॉर्टकट इनकम की तरह देखने लग जाएंगे। अगर राहु ने भी देख लिया तो ऐसे, केतु ने भी देख लिया तो ऐसे ख्यालों में गुम हो जाएंगे कि क्या पता कल अगर मैं रास्ते में जाऊं और कोई बहुत बिलियनियर एकदम से मुझे देखे और कहे कि अरे तुम में तो मेरे पिताजी की झलक दिख रही है, और फिर वो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख देगा। इस तरह के ख्याली पुलाव भी बहुत पकाते हैं। शॉर्टकट मेथड में आपके पैसे डूबते हैं, इसलिए बहुत केयरफुल रहिएगा। ये शुक्र ऑल्दो ठीक ही है, बस चाइल्ड बर्थ में थोड़े इश्यूज क्रिएट करता है, मेल हो या फीमेल हो। फीमेल्स को पीसीओडी, पीसीओएस या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का इशू भी दे सकता है। यहाँ पर आपको ना म्यूजिक का बहुत शौक होता है, गाने का, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रखने का या फिर प्लेलिस्ट बनाने का, किसी भी तरह से स्पीकर्स कलेक्ट करने का आपको बहुत शौक होता है और गाना सुनना सुनाना बहुत पसंद होता है आपको। बहुत ज्यादा तेज मत बजाया करिए, पड़ोसी थोड़ा सा परेशान हो जाएगा। यहाँ पर आपको कैजुअल रिलेशनशिप बनाने के काफी मौके मिलेंगे। यस, कई सारे लोग आएंगे, एकदम से पसंद आ जाएंगे आपको और फिर उनके साथ रिलेशनशिप या फिर इंटीमेट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के मौके आपको मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग बिना बात के आपके ऊपर फिदा भी हो जाएंगे, थोड़ा बच के चलिएगा। आंखों में थोड़ी कमजोरी भी आ जाती है ऐसे लोगों का, मजाकिया नेचर देखने को मिलता है, हंसमुख नेचर देखने को मिलता है, ह्यूमर अच्छा होता है। बर्थ प्लेस से आमतौर पे दूर चले ही जाते हैं और वहां पे जाने के बाद लाइफ और बेटर हो जाती है। आपको अपनी डिग्निटी के साथ किसी भी तरह से सौदा नहीं करना चाहिए। और आपके पिताजी, अब ये फादर के लिए ये जो पोजीशन है ये बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि फादर के हाउस से जस्ट अपोजिट हाउस, और कोई भी हाउस जिस भी हाउस के अपोजिट होता है उसमें विरोध होता है, उसमें थोड़े संकट होते हैं। अब क्योंकि ये शुक्र यहाँ पर बैठा है तो पिताजी के ऊपर कर्जा चढ़ा होगा, पिताजी अपने लाइफ में कोई बिजनेस बनाया होगा, फिर चोरी हो गई या बिजनेस बंद करना पड़ेगा, कोई एक ऐसी घटनाएं आपके पापा के जीवन में होगी। लेकिन जो तीसरी राशि होती है या फिर जो बुध होता है जिसके घर में शुक्र आपका बैठा है, ये दोस्तों को भी रिप्रेजेंट करता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपके जो मित्र हैं वो ठीक ठाक पैसे वाले मिलते हैं, वो ठीक ठाक अमीर आपको मिल सकते हैं। तो पिताजी की जीवन उतना अच्छा नहीं होता, पर दोस्त यारों का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो फाइनेंस है वो बेहतर होता है। यहाँ पे जो आपका स्पाउस है वो हार्डवर्किंग नेचर का मिलेगा, वो आपके काम में बहुत मदद करेगा आपको। आपके काम में हो सकता है कि कोई कहे कि ये वाला काम आप मुझे दे दो, मैं इसमें आपकी हेल्प कर देता हूं, इस तरह से करेगा। अगर आपका शुक्र तीसरे घर में है, राहु या चंद्रमा से कोई 11वें घर में आ जाए तो अब ज्यादा पैसे नहीं आते, अब फाइनेंशियल काफी प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ती है। शुक्र तीसरे घर में, जुपिटर 9th हाउस में आ जाए तो हेल्थ इश्यूज फ्रीक्वेंट हो जाते हैं लाइफ में, तो इस तरह से चीजें देखनी पड़ती हैं। तीसरे घर के शुक्र में आपने कितनी बातें रिलेट करी कमेंट करके बताइएगा। चौथे घर में शुक्र को लेकर आ जाते हैं। देखिए, चौथा घर में शुक्र बैठे या कैंसर में, आपका कैंसर कर्क राशि में शुक्र बैठे, पांचवें घर में बैठे या सिंह राशि में शुक्र बैठे, तो एक चीज तो कॉमन हो जाती है, दोनों ल्यूमिनरीज बॉडी बोली जाती है, सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा की राशि में अगर आपका शुक्र बैठा है या चौथे या पांचवें घर में आपका शुक्र बैठा है, तो आपका एक स्टैंडर्ड होता है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर या फिर अपने खासतौर पर अपनी मैरिज को लेकर कि भैया इससे कम तो नहीं जाएंगे, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, ये स्टैंडर्ड हमें अपनी शादी में चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी जिंदगी ऐसी रही कि पिताजी ने बहुत अच्छा लाइफ आपको दिया, आप खुद भी बहुत अच्छा कमाने लग गए, तो आपने अपने आप को एक स्टेटस पर आप लेकर गए हैं। अब आपको भले किसी व्यक्ति से प्यार हो जाए जो कि आपके स्टेटस से कम है, पर आप उससे शादी नहीं करोगे, आपका मन कभी अलाउ नहीं करेगा। आप अपने बराबरी के लेवल वाले लोगों को ढूंढोगे या अपने लेवल से ऊपर वाले लोगों को ढूंढोगे। तो शुक्र चंद्रमा के साथ बैठे, शुक्र सूर्य के साथ बैठ जाए, या चंद्रमा की राशि या सूर्य की राशि या चौथे घर या पांचवें घर में, इनमें से कोई भी कंडीशन हो, ऐसा देखने को मिलता है। देखिए, अब ये शुक्र को चौथे घर में लाल किताब कहती है कि ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वहीं पे पराशरी
ज्योतिष कहता है कि बहुत बढ़िया है, पावरफुल यहाँ पे वीनस है। तो एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में ये जो शुक्र है ना, ये शादी के शुरुआती सालों में आपको दिक्कत देगा, बाद में सब कुछ ठीक कर देगा। वाइफ की हेल्थ खराब करेगा, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक कर देगा। और वाइफ या जो हस्बैंड है, दोनों में आप देखोगे कि कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज विवाह के बाद उनके बढ़ गए हैं, आगे और ज्यादा आने लग गए हैं। यहाँ पर ये शुक्र मैरिटल अफेयर करने के ऊपर भी मजबूर कर देता है, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, इमोशंस की राशि है, शुक्र यहाँ पे बैठे हैं। शुक्र को तो बस प्रेम करना है, अब इमोशन कहीं बिगड़े आपके तो कहीं भी चला जाता है व्यक्ति। होता क्या है कि बेसिकली जब ये व्यक्ति देखेगा कि मेरे रिलेशनशिप में या मेरी मैरिज में ना झगड़े बहुत हो रहे हैं, लड़ाई बहुत हो रही है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, मनाने की, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है, तो हताश और दुखी जब हो जाएगा तब ये किसी और को पसंद आने लग जाएगा या इसे कोई और पसंद आने लग जाएगा। ये देखने को मिलता है। अगर आपके शुक्र चौथे घर में, जुपिटर आपके 10वें घर में चले जाएं, तो रिलीजियस ना हो तभी पैसा मिले। बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं होना चाहिए। अब जब मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मतलब सुबह शुरू किया, दोपहर तक आपके मंत्र जाप चल रहे हैं, फिर शाम को फिर से आपकी कोई प्रक्रिया चल रही है, इतना नहीं है। आप जो मंदिर जाते हो थोड़ा बहुत, इट्स ओके, वो जाते रहिए, कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बहुत ज्यादा मत करना। बस अगर आपका शुक्र चौथे में हो, जुपिटर आपके 10वें में चले जाएं। बुध से जुड़े जो व्यापार होते हैं, बुध से जुड़े जो काम होते हैं, वो आपको बहुत सूट करते हैं। आपको जीवन में एक ऐसा समय आएगा कि लिकर, शराब, अल्कोहल, इन सब की तरफ आकर्षित होंगे, आप पैसा खर्च करेंगे उस तरफ। बच के रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ये सब मत करिएगा। ज़्यादा अच्छी बातें नहीं होती, आपको भी पता है। बुध के काम भी शूट करते हैं, मंगल के काम भी अगर शुक्र चौथे घर में है तो बहुत शूट करते हैं। मंगल का काम क्या, रियल एस्टेट। तो ऐसे लोगों को आप देखोगे जमीन जायदाद मिल जाती है या बना लेते हैं, और उससे पैसा या रेंट भी इनको आने लग जाता है। शादी के बाद जो इनका स्पाउस है, उसको कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो जल गया और उसकी बॉडी में कोई निशान आ गया, हाथ में जल गया खाना बनाते समय या फिर कहीं पर जल गया, तो कोई बॉडी का निशान आ गया। यहाँ पर भी बेबी इश्यूज देखता है, तो सी सेक्शन होना, कंसीव में इश्यूज, कंसीव करने में अगर जुपिटर की राशि है या जुपिटर देख लेगा तो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज ये इशू देखने को मिलते हैं। बैड फॉर मदर, माता जी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये शुक्र नहीं होता हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। शादी में भी आपकी जो चॉइसेस होंगी, जो आप जिसे पसंद करोगे वो किसी को पसंद नहीं आएगा, ऐसा देखने को मिल सकता है। तो आपके विवाह में जो आपके पार्टनर की, स्पाउस की जो चॉइस है वो बहुत वियर्ड होती है, लोगों को समझ में नहीं आती। स्पाउस के गुलाम बन के रहना, अगर आप मेल हैं तो स्पाउस का गुलाम, देखिए ये शब्द ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। अपने स्पाउस से साथ बातें करना, डिस्कस करना, उसके साथ मिलजुल कर फैसले लेना आपके लिए फायदेमंद होता है। आपके स्पाउस की एडवाइजेज आपको फलित होती हैं, आपके लिए अच्छी साबित होती हैं। सिबलिंग और दोस्त से प्रॉब्लम आपको हो सकती है। देखिए होता क्या है ना कि अगर आपके भाई बहन हैं या फिर आपके दोस्त हैं, चौथे घर में शुक्र आपका है, ये ना आपको फंसा देंगे। आप इन पे जब विश्वास करोगे, इन पे ट्रस्ट करोगे, ये उसी वक्त आपका विश्वास या ट्रस्ट तोड़ देंगे। जैसे मैं अपनी क्लासेस में जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि आप छत पे खड़े थे, आप बीड़ी मार रहे थे, आपका छोटा भाई दौड़ते दौड़ते आया, उसने देखा, ए भैया तुम तो बीड़ी मार रहे हो, अब जा रहे हैं मम्मी को बताने। ठीक है, आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये लो 100 रुपए, मम्मी को मत बताना, किसी को मत बताना। वो कहेगा भैया पक्का, ठीक है नहीं बताऊंगा। वो 100 रुपए भी ले लेगा और नीचे जाके मम्मी को भी बता देगा। तो आप चीटेड फील करोगे कि यार ये क्या चीज़, तो चीटिंग कर दी इसने मेरे साथ। ये ऐसे छोटी छोटी हरकतें आपके दोस्त और आपके सिबलिंग्स कर सकते हैं आपके, अगर आपका शुक्र चौथे घर में है। 22, 27, 29 और 32 में शादी ना करें, ऐसा लाल किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें मैरिज करने में बड़ी दिक्कत आती है। 22, 27, 29 एंड 32 की एज में, रनिंग एज में। वीनस अगर आपके चौथे घर में है और दूसरा और 7वां घर अगर आपका खाली हो, तो यहाँ पर कोई प्लेनेट खाली हो, मतलब कोई प्लेनेट ना हो, और वीनस के साथ भी कोई प्लेनेट ना हो चौथे घर में, तो 2 शादियों के योग बनाता है, या फिर आप एक ही पार्टनर से 2 रिचुअल्स के साथ शादी करते हैं। वीनस अगर आपके चौथे घर में, जुपिटर पहले घर में आ जाए, तो जो स्पाउस होता है उसकी हेल्थ में इफेक्ट देखने को मिलता है ज्यादा। तो ये है शुक्र चौथे घर में किस तरह से काम करता है। अब हम चलते हैं वीनस को 5वें घर में। अगर आपका शुक्र 5वें घर में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। पहला तो आपका जो स्पाउस आपको मिलेगा, वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला स्पाउस आपको मिलेगा, भवसागर पार करवाने वाला स्पाउस आपको मिलेगा। कितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ जाएं, वो कहेगा चलो ठीक है, इससे भी निकल लेंगे, इससे भी निकल लेंगे। ये एक चीज अच्छी हो जाती है शुक्र के 5वें घर में आने से। शुक्र के 5वें घर में आने से, अब क्योंकि ये एजुकेशन का हाउस है, शुक्र अपने आप में भी एक वन काइंड ऑफ टीचर है, तो ऐसे लोग आपको ब्रिलियंट बहुत मिलेंगे, दिमाग से बहुत तेज मिलेंगे, बहुत चीजें बहुत क्विकली, बहुत जल्दी सीख जाने वाले लोगों में से मिलेंगे आप। बस अब क्या है, 5वां घर रोमांस का भी है, शुक्र प्लेनेट ही रोमांस का है, तो यहाँ पर आप ना बहुत रोमांस करते हो, और शादी से पहले आपने 1, 2, 3 लोगों के साथ भी रोमांस किया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। शादी के बाद भी आपका रोमांस कंटिन्यू ही रहेगा। बस कोशिश ये करनी है कि ऐसे लोग ना लव मैरिज की तरफ चले ही जाते हैं। लव मैरिज करना, अपनी पसंद के पार्टनर के साथ विवाह करना, शादी करना, ये इनकी चॉइस होती है। यहाँ पर दिक्कत, आपकी लव मैरिज में दिक्कत आएगी, घर परिवार वाले, वही कास्ट कम्युनिटी वाला लफड़ा आपका फंसेगा। देखिए लव मैरिज के चांसेस तो अच्छे हैं आपके, वो बुरे नहीं हैं, लेकिन बस माता
माता पिता की रजामंदी के साथ होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जब जिनका वीनस 5वें घर में आ जाता है और वो लव मैरिज करते हैं तो शुरुआत में 2-4 साल बड़ा बढ़िया चलता है, लेकिन फिर उनकी शादी ज़्यादा अच्छी चलती है नहीं। बहुत ज़्यादा अफेयर करने के चांस तो आपको मिलेंगे, मत करिएगा, उससे आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, शरीर खराब होगा, शरीर की रंगत जो है वो खराब हो जाएगी। सरकारी नौकरी के चांसेस भी अच्छा बना देता है, और क्योंकि शुक्र यहाँ पे बैठा है, या गवर्नमेंट के लोगों से आपके पैसे आने लग जाते हैं, या पावरफुल अथॉरिटी में बैठे लोगों से भी आपके पैसे आने लग जाते हैं। पैसों की कमी ज्यादा नहीं देखती, ये गुड मनी देता है। ये वीनस सूर्य की राशि में बैठा है और सूर्य के घर में भी बैठा है 5वें घर में, तो अच्छा पैसा दे देता है, ठीक ठाक मनी आपको दे देता है। यहाँ पर जो आपका सोचने का तरीका होता है, 5वां घर क्या है? 5वां घर आपके आपके दिमाग, आपकी मानसिक शांति है, आपके सोचने का तरीका है। तो इस लोगों के सोचने का तरीका होता है एन्जॉयमेंट, मज़ा कहाँ मिल रहा है, मज़ा चाहिए मुझे, ठीक है, आई वांट टू एन्जॉय, ठीक है, कौन-कौन सी एक्टिविटी मैं एन्जॉयमेंट कर सकता हूँ। तो इनका दिमाग हमेशा यही होता है कि अब कहाँ ट्रिप पे जाएँ, अब किसके साथ घूमने जाएँ, अब कहाँ खाने खाने जाएँ, ऐसी चीज़ें इनको बहुत पसंद होती है। आप ना कन्फ्यूज़ हो जाते हो चॉइसेस में कई बार, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, ये हर बार कोई भी डिसीजन लेना होता है, पहले कुछ टाइम आप कन्फ्यूज़ रहोगे, उसके बाद जाके डिसाइड करोगे। लेकिन आप स्किल्ड होगे, कोई ना एक चीज़ में आपकी स्किल बड़ी माहिर होती है, क्योंकि एक्सट्रीमली शार्प ब्रेन आपको यहाँ पर मिला हुआ है, और यहाँ पर आप अपने नाम के साथ अच्छा करते हैं, अपना नाम फैलाते हैं, बढ़ाते हैं, फेमस होते हैं। वाइब जो है वो इमोशनल मिलेगी, और शादी के बाद आपको ज़्यादा ऐश्वर्य मिलेगा, ज़्यादा धन संपत्ति और ज़्यादा धन मिलता है। बस यहाँ पर 5वें घर का शुक्र है, तो अपना कैरेक्टर ढीला मत करना। जब तक वो ढीला नहीं होगा, सब बढ़िया है, सब चंगासी, सब बढ़िया अच्छे से चलेगा। 5वें घर के शुक्र में कितनी बातों से आपने रिलेट किया। अब चलते हैं शुक्र को छठे घर में लेकर। शुक्र छठा घर शुक्र के लिए एक नेचुरली डेबिलिटेड हाउस होता है, यानी नीच का हाउस होता है। आमतौर पर शुक्र तो कन्या राशि में डेबिलिटेड होता है, पर छठे घर में भी अगर आपका शुक्र बैठा है तो डेबिलिटेशन होने के कुछ रिजल्ट आपको देगा। क्या क्या रिजल्ट दे सकता है? पहला तो आपके पैसे व्यर्थ बहुत करवाएगा। व्यर्थ कहाँ कहाँ कराएगा? मेडिकल बिल्स में, घर में लोगों की बीमारी है या आपकी कोई बीमारी है, उसमें दवाइयों में पैसा जा ही रहा, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की बिल भरने में, कोर्ट कचहरी में कोई कोर्ट केस कर दिया आपकी वाइफ ने, आपके स्पाउस ने, जरूरी नहीं वाइफ करेगी, कोई भी कोर्ट कचहरी का हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड कोई कोर्ट इश्यूज हो सकते हैं, वहां पर दिक्कत देता है। यहाँ पे वहां पे पैसे व्यर्थ ही जा रहे हैं आपके। लोन, इतने सारे लोन हो गए हैं कि उनका कर्जा भरने में पैसा व्यर्थ में जा रहा है। इस तरह से आप देखोगे कि आप अगर शुक्र छठे घर में लेकर बैठे हैं तो आपके पैसे व्यर्थ बहुत होते हैं, आपके पैसे गड़बड़ बहुत होते हैं। शादी बहुत नॉर्मल नहीं होती, आपकी शादी में कोई बढ़िया कहानी होती है कि जब शादी की शुरुआत हुई थी तो हमने बहुत झगड़ा किया पेरेंट्स के साथ, फिर जाकर हमारा विवाह हुआ, या फिर शादी के बाद तो हमने इतनी झगड़ा किया कि एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि लगभग आज छोड़ ही देंगे, अब तो नहीं रहना एक दूसरे के साथ, ऐसा भी आ गया था। देखिए, जुपिटर की दृष्टि आएगी या जुपिटर की राशि होगी तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा आपके साथ, लेकिन उसके अलावा ये सब आपको छठे घर के शुक्र में, वीनस में देखना पड़ता है। फीमेल्स के केसेस में पीसीओडी, पीसीओएस और मेंस्ट्रुअल इश्यूज देखने को मिलते हैं। बचपन में कोई मॉलेस्टेशन का इशू भी हो सकता है कि आपने एक्सपीरियंस किया हो, ये भी देखने को मिलता है। आप यहाँ पर जो, अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने स्पाउस का बड़ा ध्यान रखना, बड़ी केयर करना। जितना आप अपने स्पाउस को बन ठन के रखवा पाओगे या फिर उसको जितना केयर करोगे, उतना आपका धन बढ़ता है, उतना आपका फायदा होता है, ऐसा देखने को मिलता है। अपने पैसों से बिजनेस नहीं करना चाहिए, लोन पे लेकर बिजनेस करें, या फिर हाँ, जैसे मारवाड़ी लोगों की जो थिंकिंग होती है ना कि अपने पैसे से बिजनेस नहीं करना, दूसरे के पैसे से बिजनेस करेंगे फिर उसको चुका देंगे। तो लोन ले लिया या फिर इक्विटी ले लिया या फिर इन्वेस्टर ले आए, ऐसा सोचा करिए। मेरे पास पैसे 100 रुपये इकट्ठा है, इसी से बिजनेस शुरू कर दूं, इससे थोड़ा सा बचिए। पैसे जेब में रखे रखे आपके कम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कई बार आप देखोगे आपने वहाँ पे 500 रुपये छोड़े थे, 1000 रुपये छोड़े थे, अगले दिन गायब हो गए। जेब में 10,000 रुपये थे, अगले दिन 2 नोट उसमें से गायब हो गए, ऐसा भी देखने को मिलता है। शुक्र छठे घर में भी जो पिताजी हैं उनका बिजनेस ज्यादा अच्छा नहीं चलता है, उनके बिजनेस में कुछ परेशानियां आती हैं। शुक्र छठे घर में प्रॉब्लम सॉल्विंग लोगों के पास आप ज्यादा जाते रहोगे। कौन होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग? एस्ट्रोलॉजर। तो अगर आपका शुक्र छठे घर में है या डेबिलेटेड कुंडली में कहीं पर भी डेबिलेटेड है तो आप एस्ट्रोलॉजर, धर्मगुरु, स्पिरिचुअल लीडर्स, इन सब के पास जाते रहते हैं, क्योंकि आपको ना समस्या देता रहता है तो आप जाते रहते हैं वहाँ पे आमतौर पे। लेकिन अगर शुक्र छठे घर में है तो एक बड़ा अच्छा उपाय होता है, बड़ी अच्छी रेमेडी होती है इसकी, कि आप ना या तुलसी की माला जरूर पहने, जिसमें 54 बीट्स हों या 108 बीट्स हों, तो तुलसी की माला पहनने से, क्योंकि छठे घर में बुध उच्च के होते हैं, तो बुध की माला पहनने से लाभ होता है, फायदा होता है। शुक्र छठे घर में है या फिर कुंडली में कहीं पर भी नीच का शुक्र है तो ये सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और एक बात याद रखिए, जीवन की शुरुआत आसानी से तो नहीं होगी, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, और उसके बाद जाकर आप ऊंचाइयों को छुएंगे। तो इस सब के लिए रेडी रहिएगा, और आपने एक्सपीरियंस किया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं शुक्र को अगले घर में लेकर, जहां पर हम 7वें घर में शुक्र को बैठाएंगे, वीनस इन 7th हाउस। अब ये 7th हाउस इसका खुद का होता है, तो अब क्या ये बड़ा रोमांटिक नेचर का मिलेगा आपको। ये भी लव मैरिज के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आपका पार्टनर का अगर कलर जो है वो थोड़ा डल है तो और लकी है वो आपके लिए। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि
अपने स्पाउस को जज मत करिए, वो चाहे जैसा हो, काला, गोरा, मोटा, पतला। अगर शादी कर ली या तो शादी नहीं करते, और अगर आपने शादी कर ली है तो बस अब जो है वो यही है। इसको जज मत करिएगा, तुम बहुत मोटे लग रहे हो, तुम्हारी तोंद निकल आई है, इस तरह के कमेंट्स पास मत करिएगा। आपका स्पाउस जैसा है अब आपका है, और उसकी जितनी रिस्पेक्ट आप करेंगे, आपका बिजनेस 7th हाउस इज योर बिजनेस, उतना वो इंक्रीज होता है। 7th हाउस इज योर मैरिज, उतनी अच्छी आपकी शादी रहती है, उतना अच्छा आपका विवाह चलता रहता है। अगर वीनस आपके 7th हाउस में है तो आपकी जो चॉइसेस होती हैं वो थोड़ी सी वियर्ड होती हैं। मूवीज में आप ऐसी मूवीज पसंद करते हो जो कि बाकी के लोग सोच रहे होते हैं ये क्या देख रहा है यार, ये क्यों देख रहा है ऐसी चीजें। इवन ओटीटीज में भी आप कुछ देख रहे होते हो तो वहां पर भी आपकी चॉइसेस अलग होती हैं। इनको विचित्र प्राणी भी बहुत दिखाई देते हैं, एलियन वेलियन कई बार इनको दिख जाते हैं। सोचने का तरीका बहुत अनकन्वेंशनल होता है। कभी आप इनसे पूछो कि पैसा कमाने या बिजनेस के बारे में क्या सोचा, ऐसे ऐसे तरीके आपको बताएंगे कि आपको लगेगा ओ माय गॉड यार, इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। इनकी शादी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल भी होती है, वही जो मैंने पहले बताया ना कि आपको जो पसंद आता है वो घर वालों को पसंद ज्यादा जल्दी नहीं आता है। ग्रोथ के लिए, मनी के लिए वीनस की डायरेक्ट पोजीशन अच्छी होती है। फैमिली थोड़ी सी आपको परिवार की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होने लग जाती है आफ्टर मैरिज, इन लॉज की वजह से भी दिक्कत हो सकती है आफ्टर मैरिज आपको। तो आपको कई बार देखने को मिलेगा वीनस 7th वाले अपना घर छोड़ के विदेश चले जाते हैं, घर से कहीं दूर चले जाते हैं रहने, तो घर से दूर रहना पड़ता है। अब अगर इस शुक्र के साथ चंद्रमा मिल जाए या चंद्रमा की राशि आ जाए यहाँ पे, या चंद्रमा पहले घर में बैठ के दृष्टि डाल दे, तो अब इनके अफेयर अपने से उम्र से बड़े लोगों के साथ होते हैं, ओल्ड पर्सन के साथ इनके अफेयर देखने को मिलते हैं। तो ये होता है जब आपके शुक्र 7वें घर में बैठे होते हैं। अब चलिए वीनस को 8वें घर में लेकर चलते हैं। ओ माय गॉड, दिस इज अ वेरी मिस्टीरियस वीनस। शुक्र 8वें घर में जब आते हैं तो एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। शादी के बाद आपका जीवन बहुत ड्रास्टिक बदलने वाला है, चेंज ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपका स्पाउस आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, और एक नहीं कई बार करेगा। अब आपका शुक्र अगर 8वें में नहीं भी बैठा है और 8वीं राशि में भी बैठा है कहीं पर, तो भी आप देखेंगे कि आपका लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म होगा आफ्टर मैरिज। वीनस अगर यहां पर बैठा है तो फीमेल्स के केसेस में ये पीसीओडी, पीसीओएस और मेंस्ट्रुअल इश्यूज दे देता है। और वहीं पर जो आपका पार्टनर है, आप ये देखोगे ना कि यार ये जब भी मैं एक्साइटेड होता हूँ, एक्साइटमेंट में कुछ इसको बात बताता हूँ या बताती हूँ, ये कुछ ऐसा बोल देता है कि मेरा पूरा जोश खत्म हो जाता है या फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो इसमें लाल किताब में लिखा है जली मिट्टी की चंडाल औरत, यानी कि मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, हो सकता है आपकी टोन ऐसी है, बात करने का तरीका आपके स्पाउस का ऐसा होगा कि आप ना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार तुम ना बार बार नेगेटिव ही बोलते हो, तुम हर चीज में नेगेटिव ही क्यों सोचते हो। आप ऐसी कुछ डायलॉग अपने पार्टनर को बोल सकते हैं। तो जो आपके इंटीमेट होने के डिजायर हैं या जो आपके ऐसे में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर आप इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करने की तरफ भी बहुत ज्यादा चले जाते हो, जिससे कि फिर आपके आगे चलकर बेबी करने में, बच्चा पैदा करने में समस्या आ सकती है। तो ऐसी अगर कोई स्थिति है या फिर इस तरह के जो वल्गर थॉट्स हैं बहुत मन में आते हैं, छठे घर में भी ये होता है, 8वें घर में भी शुक्र के साथ ऐसा होता है। ऐसे केसेस में आपको देवी माता की पूजा करनी चाहिए और छोटी कन्याओं को दान देना चाहिए, कपड़ों का दान देना चाहिए और खाने पीने की चीजों का दान छोटी कन्याओं को देते रहना चाहिए। इससे ये शुक्र बेहतर 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 होता चला जाता है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि जीवन में 2-3 बार ऐसा मौका मिलता है जहां पर आपको सच बोलना था पर आपने झूठ बोल दिया, तो आप सच वहां पे नहीं बोल पाए, झूठ बोलना पड़ गया आपको किसी को बचाने के लिए, कहीं से निकलने के लिए। लेकिन ये सब लौट कर आता है और पोल आपकी एक दिन खुलती है और फिर आप एक्सपोज हो जाते हो। तो आपको लगता है कि मेरे कर्म ना किसी को दिख नहीं रहे हैं, मैं जो कर रहा हूं किसी को पता नहीं चल रहा है। एक्चुअली में ना इंसान के जीवन में वो जो करता है वो सबको पता चल जाता है। वो जो खा रहा है पी रहा है उसके चेहरे से पता चल जाता है, वो जो पढ़ रहा है सीख रहा है उसकी बातों से पता चल जाता है। तो पता तो वैसे भी हर किसी को सब कुछ चल ही जाता है, लेकिन वीनस 8th में है तो आप जो सोच रहे हो ना कि मैंने यहाँ चीटिंग कर दी, मैंने यहाँ करप्शन कर लिया, मैंने यहाँ फ्रॉड कर दिया, किसी को क्या पता चलेगा, पता चलेगा, मैंने वहां झूठ बोला पता चलेगा। लेकिन शुक्र 8वें घर में ना ऐसे लोगों को आप देखोगे तंत्र, अकल्ट, उग्र देवियों की साधना, काल भैरव की साधना, इस तरह की जो एक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकल्ट की प्रैक्टिसेस होती है, इसमें बड़ी दिलचस्पी आती है। 10 महाविद्या की साधना करना, इसमें इन सबको बहुत ज्यादा दिलचस्पी आती है। कई बार ये सीखना शुरू भी करते हैं, पर किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में सीखिए, यही मैं आपको सजेशन दूंगा। जब पैसे की कमी होती है तो हेल्थ बहुत अच्छी होती है, जब पैसे अच्छे आने लग जाते हैं तो आप देखोगे आपकी बॉडी खराब होने लग जाती है, मोटे होने लग जाते हो या खांसी बढ़ जाती है आपकी, कुछ ऐसी चीजें आपकी बढ़ जाती हैं। दिमाग में वल्गर गंदे विचार अगर ज्यादा आते हो तो जो देवी जी वाली मैंने रेमेडी बताई है वो आप जरूर करिएगा। तो ये है शुक्र जब 8वें घर में बैठते हैं तो किस तरह से काम करते हैं। अब चलते हैं शुक्र को लेकर 9वें घर में। 9th हाउस में वीनस क्या करेगा। देखिए 9th हाउस का वीनस अच्छा वीनस है, अच्छा शुक्र है। अगर किसी मेल का चार्ट है तो लाइफ पार्टनर आपको धार्मिक मिलेगा, संस्कारी मिलेगा। शादी के 1-2 साल तक उसको थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज आएंगे, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। और वहीं पर अगर फीमेल का चार्ट है तो यहाँ पे हस्बैंड की हेल्थ ठीक रहेगी, बस फाइनेंसेस में थोड़े से शादी के 2-3 साल तक दिक्कत आ सकती है, नॉर्मल आती है, ज्यादा नहीं आती, लेकिन उसके बाद उसका फाइनेंस भी बेहतर हो जाएगा। दैट इज वाई ये वीनस अच्छा है कि शुरुआत में ही कुछ समय के लिए दिक्कत करता है, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाता है। आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिलता है, ये एक क्वेश्चन आपके मन में रह सकता है अगर वीनस आपके 9th हाउस में बैठा है। गुरु का हाउस है, वीनस और जुपिटर ना आपस में, देखिए वैसे तो कहा जाता है शुक्र और गुरु आपस में बनती नहीं है, पर लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो शुक्र है वो गुरु की राशि में ही उच्च का होता है। और अगर हम कहते भी हैं कि अगर आपके शुक्र को जुपिटर देख ले तो आपका विवाह अच्छा हो जाएगा, तो मुझे ये बात बहुत ज्यादा
ज़्यादा नहीं समझ में आती कि दोनों अच्छे नहीं होते। एक्चुअली में ये अच्छे होते हैं, बस इनका पढ़ाने का जो टीचर्स है, जो इनकी फिलॉसफी है, वो थोड़ी डिफरेंट है, बट ये दोनों इस रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए 9th हाउस में वीनस अच्छा है। एक ये जो मैंने आपको बोला था कि मैं ना मेहनत बहुत करता हूँ पर मुझे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट या डिज़ायर्ड रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, ये चीज़ आपको तंग करती है। यहाँ पर आप देखोगे कि आप विवाह के बाद, शादी के बाद आप या तो बहुत धार्मिक बन जाओगे या दूसरे धर्मों के बारे में भी पढ़ने लग जाओगे, या फिर आप देखोगे कि आप पहले बहुत धार्मिक थे और शादी के बाद अब धार्मिक नहीं रह गए आप। तो आप ये देखोगे कि शादी के बाद जो आपकी धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं, जो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो चेंज होती हैं और कायदे से चेंज होती हैं। लिक्विड मनी रखने से फ़ायदा होता है, लिक्विड मनी अगर आप रखते हैं तो बचती भी है, सेव भी होती है। यहाँ पर देखें तो पिताजी बड़े अच्छे मिलते हैं, बॉस, गुरु, टीचर्स आपको ये भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ऐसे मिलते हैं जो कि चाहते हैं कि आप थोड़ा ऊपर उठो, थोड़ा-सा और अच्छा बढ़िया-सा काम करो। अगर यहाँ पर वीनस 9th हाउस में है, अब जो दुश्मनी वाली बात है ना वीनस जुपिटर की, वो आपके पिताजी पे अप्लाई हो सकती है। हो सकता है कि पिताजी का कोई बिज़नेस था, वो बंद हुआ, डूब गया, चोरी हो गए पैसे, किसी ने को उधार दिए तो लेके भाग गया, घर में चोरी हो गई, गोल्ड था पिताजी के पास, वो गोल्ड कहीं गिरवी रखना पड़ गया। ऐसी कुछ कहानियाँ पापा के जीवन में आपके देखने को मिल सकती है। मल्टीपल रिलेशनशिप्स के लिए ये भी शुक्र बड़ा अच्छा है। तो 5वें, 7वें, 9वें घर में अगर शुक्र होता है तो व्यक्ति के मल्टीपल रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करने में क्या कहूँ, हेल्प करता है? नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, आप समझ गए बस मैं क्या कहना चाहता हूँ। टीचर्स के साथ भी इवन ये लोग कई बार रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जैसे किसी कोई गुरु है, कोई टीचर है इनका, तो ये लोग उसकी तरफ रोमांटिकली उसको पसंद करने लग जाते हैं। तो अपने टीचर से, अपने बॉस से भी उसको रोमांटिकली देखने लग जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक बात नहीं है ये। स्पेशली गुरु के साथ और बॉस के साथ भी मत करो तो ही अच्छा है यहाँ पे। शुक्र है ना, तो फीलिंग्स आ जाती हैं कई बार। अब चलते हैं पहले तो आप बताइए कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया वीनस 9th हाउस में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपके जो शुक्र हैं वो 10वें घर में बैठे हैं तो किस तरह से काम करेंगे। अगर शुक्र 10वें घर में बैठा है, दिस वीनस इज आल्सो गुड, अच्छा शुक्र है यहाँ पर। बस आपके शादी के कुछ ही समय बाद आपका करियर में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मेजर चेंज आएगा, अप एंड डाउन। वो डिपेंड करता है कि आपने जिससे शादी करी है उसकी कुंडली कैसी थी, उसका भाग्य कैसा था। विवाह के बाद हस्बैंड और वाइफ का भाग्य जुड़ जाता है, इसलिए जब वीनस बैठता है 10th हाउस में, जो कि स्टेटस का, प्रोफेशन का, प्रमोशंस का घर है, तो आपका वो हाउस एक्टिवेट होगा, वो आपके जॉब में एक मेजर चेंज लाएगा। आमतौर पे मैंने जो सुना है वो 10 में से 7 बार यही सुना है कि प्रमोशन हुआ, अच्छी चीजें हुई, करियर में ट्रांसफॉर्म हुआ, इंडिया से फॉरेन चले गए, सैलरी बढ़ गई, ऐसा ही सुना है। पर 3 केसेस में ऐसा भी सुना है कि पहले 1000 रुपए मिलता था महीने का, पंडित जी सिर्फ 600 रुपए मिल रहा है, डाउनग्रेड हो गए हैं, स्टेटस कम हो गया है, ये भी देखने को मिलता है। तो ये टोटली आप पे नहीं, आपने किससे विवाह किया उसके भाग पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पर आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे समय के साथ हैवी होती जाती, भारी होती जाती है, वजन आपका बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे जो आपका स्पाउस है, आप उसकी बातें बहुत मानोगे, लाइफ में माननी ही पड़ेंगी आपको, उसकी ही चलेगी, क्योंकि जो 10वां घर है वो घुटनों को रिप्रेजेंट करता है, तो स्पाउस के सामने कहीं ना कहीं घुटनों पे आपको आना पड़ता है। वीनस 10th हाउस में है तो हो सकता है कि आपके करियर में भी, आपकी जॉब में भी, बिजनेस में भी आपका किसी से रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हो जाए, वर्क एरिया में कोई व्यक्ति आपको पसंद आ जाए, फिर उसी से आप आगे चल के विवाह करने के बारे में भी सोचने लग जाओ। यहाँ पर अल्कोहल से बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसा लाल किताब में कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि शुक्र 10वें घर में है, इंसान अल्कोहल की तरफ आकर्षित हो सकता है, नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका स्पाउस जो है वो ज़्यादा शाइन करता है, आपसे ज़्यादा उसकी सैलरी होती है, आपसे ज़्यादा वो पैसे कमाता है, या कई बार आप अपने स्पाउस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, स्पाउस के भरोसे ही आपके फाइनेंसेस चल रहे होते हैं, या फिर अगर आप दोनों कमा रहे हैं तो स्पाउस शायद थोड़ा ज़्यादा कमा रहा है, कम मेहनत में थोड़ा ज़्यादा कमा रहा है। पेरेंट्स की जब पेरेंट्स इस दुनिया से आपके चले जाएंगे और अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो उनमें झगड़े होने की संभावना रहती है, उनमें प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होने की संभावनाएं रहती है। तो पापा मम्मी अगर अभी हैं तो उनसे कह दो कि अभी सब सॉल्व कर दो, मेरा वीनस 10वें घर में है, मैं शादी के बाद आपके जाने के बाद अपने भाई बहनों से कोर्ट कचहरी के झगड़े नहीं करना चाहता, उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। ये बात आप साफ साफ अपने पेरेंट्स से बोल दीजिए। तो ये है दोस्तों, अगर आपके शुक्र 10वें घर में होते हैं तो किस तरह के रिजल्ट देते हैं। अब हम चलते हैं शुक्र को 11वें घर में लेकर। अगर आपका 11th हाउस में वीनस है तो किस तरह से आपको रिजल्ट देगा। शुक्र 11वें घर में आ गए हैं। शुक्र 11वें घर में अच्छा काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं। बस अब इस इंसान को देखकर आप पता नहीं कर सकते हो कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अंदर से बहुत शैतान होता है, बहुत शरारती होता है, बदमाश टाइप का आदमी होता है, और बाहर से उतना ही भोला इनोसेंट बातें करता है। तो कहते नहीं कि बाहर से संत टाइप का लगता है, संत स्वामी टाइप का लगता है, और अंदर से उतना बदमाश और शैतान होता है, शरारती होता है, ये देखने को मिलता है। ऐसे लोग जिनका शुक्र 11वें घर में है, ये इनके अंदर एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिसोर्सेज का यूज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जो भी अभी अवेलेबल है मैं उसी से ही काम करना शुरू करूंगा और उसी से अपना काम बेहतर बना भी लूंगा, ये क्वालिटी इनके अंदर देखने को मिलती है। शुक्र अगर आपके 11वें घर में है तो ऐसे लोगों को आप देखोगे जितना दान पुण्य करेंगे, जितना हेल्प करेंगे लोगों की, उतना शाइन करते हैं। शुक्र 11वें घर में जीत का जश्न बोला गया, और जीत का जश्न तभी मनाओगे आप जब आप दुनिया के लिए कुछ काम कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो। बहुत अच्छा, ऐसे लोग बहुत गजब के रिलेशनशिप एडवाइजर होते हैं, रिलेशनशिप एडवाइस
बहुत अच्छी देते हैं लोगों को। अपने ऊपर भले ना काम करवा पाएँ, लेकिन आपको अच्छी एडवाइस देंगे, आपके लिए खूब काम करेंगे इनकी एडवाइसेज़। एंड मोमेंट पे डिसीजन बदलने वाला ये व्यक्ति होता है, सोच रहा है कि गोवा जाएँगे, हाँ, हाँ, गोवा जाएँगे, जाएँगे और 1 रात पहले फ़ोन करेगा, नहीं जाऊँगा, मन नहीं कर रहा मेरा जाने का, पापा ने मना कर दिया, कुछ ऐसा बोलेगा। एंड मोमेंट पे ये अपने डिसीजन बदल देगा, तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सावधान रहिएगा। इनके प्लान एंड मोमेंट पे बदल सकते हैं। अपने वर्ड से, अपनी बातों से एंड मोमेंट पे ये पलट भी सकते हैं। ऐसे लोग ना नेचुरली एक मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। आप देखोगे इनके जो शब्द होते हैं ना, ये मरे हुए इंसान में भी जिंदा उसे उसमें आग आग भर देते हैं। कुछ नहीं होगा, कर लेगा तू, शाबाश, तू शेर बच्चा है मेरा, रोर कर ऐसा। तो मोटिवेशनल स्पीकर ये होते हैं। शुक्र यहाँ पर है 11वें घर में है, जीत का जश्न है। आपको हर मुसीबत से निकालने में ये शुक्र सक्षम है। बस इसको शनि महाराज का सहारा ना मिले, केतु ना मिले, राहु ना मिले, तब तक ये शुक्र बहुत अच्छा यहाँ पर काम करता रहता है। ऐसे लोगों को आप देखोगे भी कि ये ना बाल की खाल निकालने वाले या कॉन्स्टेंटली कोई क्वेश्चन करने वाले लोग मिलते हैं आपको। हर चीज़ को सवाल बहुत पूछेंगे, क्वेश्चंस बहुत पूछेंगे। पार्टनर भी जो होगा आपका वो काफ़ी डायनामिक नेचर का होगा, बड़ा महत्वाकांक्षी पार्टनर आपको मिलेगा। वो ना आप 10-20 लाख की गाड़ी जब आप लेकर आओगे तो उतना सेटिस्फाई नहीं होगा, वो आपसे कहेगा मर्सिडीज चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, वो आपको कहेगा, वो आपका पार्टनर, और शायद वो कहेगा तो आप मेहनत करेंगे तो वो हासिल भी कर पाएंगे। यहाँ पर जो आपका स्पाउस होता है उस पर आपको बहुत विश्वास करना चाहिए और मिलता भी, वो ट्रस्ट करने लायक होता है पैसों के मामले में। और आपका पैसा अगर आपकी वाइफ संभालें, आपकी वाइफ खजांची बन जाए तो आपके लिए और अच्छा है। अपना पैसा उनको दीजिए, वो संभालेंगे तो बरकत आएगी घर में। वो पैसा, वो धन, वो समय के हिसाब से बढ़ता भी चला जाता है। तो ये है जब शुक्र आपके 11वें घर में बैठते हैं तो किस तरह से रिजल्ट देते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं आखिरी घर की। अगर शुक्र आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो इसे कहा गया कि शुक्र का एक्सॉल्टेड हाउस है, एक्सॉल्शन यहाँ पर होता है। शुक्र 12वीं राशि पाइसेस में उच्च के माने जाते हैं। तो अब अगर शुक्र 12वें घर में आए तो सबसे पहले तो आप ना इस दुनिया में भोगने आए हो। आपको बिना मांगे बहुत कुछ मिलेगा लाइफ में, अच्छी जिंदगी चलेगी, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। जो भी डिसीजन आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर लोगे वो सक्सेसफुल होंगे। स्पाउस से लड़ाई झगड़ा करके या उसके अगेंस्ट जाकर डिसीजन लोगे तो फेल होने जैसे चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। अगर किसी फीमेल का चार्ट है तो यहाँ पे सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इनका प्रेम भी जो है महिलाओं का, जिनका वीनस एक्सॉल्टेड होता है कुंडली में, या फिर 12th हाउस में वीनस अगर बैठा है और आपका फीमेल चार्ट है, तो आप देखोगे ना कि इनका प्रेम सबके लिए है। ठीक है, जैसे वो नर्स नहीं होती है ना, वो हर किसी की केयर करती है, हर किसी की ध्यान रखने की कोशिश करती है। ऐसा ही नेचर है कि हर किसी से प्यार करना, हर किसी का ध्यान रखना है, हर किसी के लिए अच्छा ही सोचना है, ये नेचर होता है। मेल के चार्ट में जब शुक्र एक्सॉल्टेड होता है तो धन लाभ और प्रॉफिट ये सब उनको भी एक्सपीरियंस होता है, पर वाइफ से उतनी खास उनकी बनती नहीं है। वाइफ की हेल्थ इश्यूज भी, हेल्थ ट्रबल भी काफी देखने को मिलते हैं। इवन देखिए ना, फीमेल चार्ट में भी आप देखोगे कि एक्सॉल्टेड वीनस होने के बाद मिलता सब कुछ है लाइफ में, बस दिक्कत आपका स्पाउस ही है आपके लिए। उसी से थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती है आपकी, और हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा मेजर नहीं, कुछ भी चिंता करने वाली बात नहीं, थोड़े बहुत लगे रहते हैं। ये लोग जो सोच लेते हैं लाइफ में कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये करना है, वो काम आप देखना वो हो ही जाता है इनके साथ, वो चीज इनको मिल ही जाती है। ऐसे में कई जगह लिखा जाता है, कई किताबों में लिखा जाता है, अगर शुक्र 12वें घर में बैठे या कुंडली में एक्सॉल्टेड पोजीशन में बैठे हैं तो ये जीवन भोगने के लिए मिला है। आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे तभी शुक्र एक्सॉल्टेड मिला आपको, और अब अगर शुक्र एक्सॉल्टेड मिल गया है तो इस लाइफ में आप भोगिए, मजे करिए, एंजॉय करिए। आपकी प्रॉब्लम कोई ना कोई और सॉल्व कर ही देगा, और आपकी प्रॉब्लम बस अपना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपका स्पाउस होता है। बच्चों के साथ समय बिताना बहुत पसंद होता है, बच्चों के साथ खेलना कूदना बहुत पसंद होता है इनको। बच्चों की शादी बस सोच समझ के करिएगा, और अपने स्टमक का बहुत ध्यान रखिएगा, अपने पेट का बहुत ध्यान दीजिएगा, उसमें गड़बड़ी आ सकती है। आपकी नाक बहुत सुंदर होगी, नोज बड़ी प्रोमिनेंट मिलेगी आपको। और अगर आप कुछ व्यापार करते हैं या फिर आपके कुछ सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके ऑफिस में भी आप जॉब करते हैं तो भी सबॉर्डिनेट्स की वजह से आप काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं। आपको ना लोगों से मिलना बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता है इन लोगों। आप देखेंगे जिनका वीनस एक्सॉल्टेड होता है ना, एक चीज और देखेंगे कि जिनका वीनस एक्सॉल्टेड होता है, जिनका शुक्र एक्सॉल्टेड होता है ना, इनको बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं होता, बहुत ज़्यादा हाथ मिलाना पसंद नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कियोस्क में, या देखिए लग्जरी क्या है, कंफर्ट क्या है, शांति सुकून। आप देखोगे बड़ी-बड़ी सोसाइटी बनती है, महँगे-महँगे वहाँ पे घर मिलते हैं, क्यों लेते हैं लोग वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे सुकून है, वो जो शहर की चें-चें पों-पों है, वो सोसाइटी में नहीं है। तो हमेशा इंसान लग्जरी को किस तरह से डिफाइन करता है? सुकून, शांति और पीस से। और जब वीनस एक्सॉल्टेड पोजीशन पे बैठा है तो इनको भी सुकून, शांति और पीस चाहिए। ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी, ज़्यादा झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है, ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं है। ना मिले काम चल जाएगा ना तो वो कर लेंगे, जहाँ मिलना पड़ता है वहाँ तो मिल ही लेंगे। तो मिलने में भी कुछ ऐसे वियर्ड एक्ट नहीं करते, आराम से मिल लेते हैं, पसंद नहीं होता। तो ये है जब आपके वीनस एक्सॉल्टेड होंगे तो किस तरह से काम करेंगे। चलिए अब एक-एक करके थोड़ा समझते हैं। वीनस का कंजंक्शन अगर डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ है तो किस तरह का ये रिजल्ट देता है। देखिए, वीनस अगर सूर्य के साथ कनेक्टेड है तो आप देखोगे कि आपका जो पार्टनर है वो, उसके अंदर ईगो, एरोगेंस तो है, लेकिन वो आपको अपनी इज्जत मानता है, अपनी रिस्पेक्ट मानता है। दुनिया के सामने वो कभी शायद आपको कुछ बुरा भला ना बोले। दुनिया के सामने आपकी जो मैरिज है वो एक परफेक्ट मैरिज हो सकती है, लेकिन लड़ाई झगड़े सारे जो ईगो क्लैशेस हैं वो बंद कमरे में फिर भी वो आपके साथ करता रहेगा। वहीं पे जब वीनस चंद्रमा के साथ बैठता है, शुक्र
शुक्र चंद्रमा के साथ बैठता है तो जो पार्टनर होता है बहुत इमोशनल, भावुक, सेंसिटिव व्यक्ति मिलता है आपको। गोल चेहरे वाला भी मिल सकता है और माता जैसे केयर करती थी माता जी आपकी, वैसी केयर करने वाला स्पाउस आपको मिलता है और उसको इमोशनली आपको सपोर्ट करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जब यहीं पे शुक्र जब राहु के साथ बैठ जाते हैं तो अब ये अफेयर के चांसेस बढ़ाने लग जाता है, क्योंकि देखिए शुक्र प्रेम है, शुक्र अकेले अफेयर नहीं करता कभी जाकर। शुक्र को बदमाश आदमी चाहिए, बदमाश आदमी के अंदर वो होता है करे चल भाई करते हैं ना, हो जाएगा, देखा जाएगा, ये राहु करवाता है। तो जब शुक्र के साथ राहु मिलता है तो ऐसे व्यक्तियों को अफेयर करने के मौके बहुत मिलते हैं और अगर थोड़ा सा फिसले तो अफेयर हो ही जाएगा आपका। अगर आप थोड़ा फिसले तो अपने आप को काबू में करके चला करिए। शुक्र अगर राहु के साथ कनेक्टेड है तो आप देखेंगे कि आपकी जो मैरिज है, जो विवाह है, हो सकता है कि वो डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी या एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी वाले व्यक्ति के साथ आपकी हो जाए, क्योंकि राहु एक विदेशी व्यक्ति है, विदेश की भूमि है। शुक्र राहु के साथ शादी के बाद जगह परिवर्तन, स्थान परिवर्तन ये भी दिखाता है। वहीं पे जब शुक्र केतु के साथ मिलता है तो आप शादी उतनी जैसे नॉर्मल मैरिजेस होती है वैसी नहीं रह जाती। आपकी शादी, आपकी जो मैरिज है वो काफ़ी मैं कहूँगा अलग होती है, अजीब होती है, ठीक है? कोई ना कोई इश्यू उसमें ज़रूर होता है, क्योंकि केतु देखिए डिटैचमेंट है और यहाँ पे वीनस प्रेम है। प्रेम और डिटैचमेंट ये दोनों कैसे एक साथ जाएँगे? ये तभी एक साथ जा पाएँगे जब आपका जो स्पाउस है वो या तो बहुत स्पिरिचुअल हो, धार्मिक हो या एस्ट्रोलॉजर हो या किसी भी तरह से केतु के किसी प्रोफेशन में हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, तो शादी ठीक चल जाएगी आपकी। लेकिन अदरवाइज़ ये एक सेपरेशन की भावना, फीलिंग लेकर आता है वीनस केतु। लेकिन धन अच्छा देता है, पैसा अच्छा देता है। वीनस केतु अगर आपके चार्ट में है तो मनी वाइज़ ये आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा, पर मैरिड लाइफ में उतना सुकून, उतना आराम नहीं मिलता है। उसके बाद अगर देखें तो अगर आपका जो शुक्र है वो बुध के साथ बैठे, अब ये बड़ी कॉमन सी पोजीशन है। बुध और शुक्र ये बहुत चुलबुले प्लेनेट है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो एक डिसेंट मैरिड लाइफ, डिसेंट कम्युनिकेशन, डिसेंट फाइनेंसेस, डिसेंट हेल्थ, तो ये आपका ठीक ठाक चलता रहता है। कोई खास तरीके का यहाँ पे समस्या नहीं देखने को मिलती। इवन अगर बुध और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं आपके, तो आपका जो पार्टनर है वो यंग लुकिंग है, बदमाशी करना, बच्चों की तरह खेलना, रोस्ट करना, मजाकिया अंदाज ये देखने को मिलेगा। और ऑन द सेम हैंड आपका जो पार्टनर है वो इंटेलेक्चुअल भी बहुत है, बुद्धिमान भी बहुत है, ये भी देखने को मिलता है। वीनस जुपिटर के साथ आ जाए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। वीनस अगर जुपिटर के साथ आ जाते हैं, कंजंक्शन बना लेते हैं, एक हाउस में बैठ जाते हैं, तो आफ्टर मैरिज आपकी तरक्की होना लगभग तय हो जाता है कि ये व्यक्ति शादी के बाद काफी तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। जो स्पाउस होता है वो भी रिलीजियस, धार्मिक होता है, परंपराओं को मानने वाला, परंपराओं में विश्वास करने वाला होता है। देखिए लड़ाई झगड़े तो आपकी शादी में भी होंगे, पर जुपिटर के साथ शुक्र के होने की वजह से सब निभ जाएगा, सब चल जाएगा आपके लिए। अब शुक्र के साथ मंगल बैठ जाएं तो मंगल और शुक्र बैठे तो प्रॉपर्टी का फायदा, वास्तु के काम बड़े सूट करते हैं इन लोगों को। मार्स के अंदर एनर्जी है, पावर है, शुक्र प्रेम है, तो ऐसे लोग प्यार के लिए बहुत ज्यादा उतावले होते हैं और अलग अलग तरह के प्यार के लिए बहुत ज्यादा उतावले होते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मंगल के साथ शुक्र बैठता है तो आप ये भी देखेंगे कि इस व्यक्ति के लिए विवाह के लिए इनिशिएटिव बहुत लेता है, विवाह के लिए लड़ाई बहुत करता है। लव मैरिज का भी ये कॉम्बिनेशन होता है, बस वही है कि पेरेंट्स की रजामंदी होनी चाहिए, तब तक सब ठीक है। मंगल और शुक्र सबसे बड़ा योगी भी यही है, सबसे बड़ा भोगी भी यही है। तो जीवन की शुरुआत भोग से ही होती है, भोग, विलासता, रिलेशनशिप, कमाना, पैसा, ये सब। और उसके बाद देखिएगा कि आप शुक्र और वीनस है तो 50-55 की उम्र के बाद बहुत स्पिरिचुअल हो जाता है, सारे भोग विलासता छोड़ देता है, इवन अपनी प्रॉपर्टी दान वान कर दे और कहीं आश्रम में चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मंगल शुक्र इस हद तक आपको योगी बना सकते, तो भोगी और योगी दोनों का कॉम्बिनेशन है। शुक्र के साथ अगर अभी शनि बैठ गए हैं, शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन है। अब शुक्र और शनि शादी डिले करा सकता है, शादी लेट होगी आपकी, शादी में झगड़े लड़ाई भी करवा सकता है। धन अच्छा देता है, पैसे के लिए ठीक है, मैरिज के लिए ये शनि के साथ उतना अच्छा नहीं है। आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा जो पार्टनर है ना उतना एक्साइटेड या उतना रोमांटिक नहीं है, कुछ भी करो हाँ ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा बोलता है। ये कंप्लेंट्स आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हो। यहाँ पे शनि कोई तलाक वलाक की बातें नहीं करते शुक्र के साथ बैठकर, हाँ डिले कराएंगे, तकलीफ देंगे और शादी की शुरुआती सालों में तो बहुत ही देंगे आपको, लेकिन पार्टनर शायद कंधे से कंधा और हाथ से हाथ मिलाकर लंबे टाइम तक आपके साथ चलेगा। धन के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो बिजनेस करने से या कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी या किसी भी तरह से ऑयल, स्टील, आयरन के काम से आपको धन मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, या फिर अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ आपको काफी फायदा मिलेगा। बड़े भाई के साथ, बड़े अगर कोई और है आपके सीनियर्स के साथ काम करने में आपको लाभ बहुत मिलता है। तो ये था शुक्र के ऊपर मेरा पूरा वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है मुझे और मेरी टीम को पूरा। और आप में से कोई, तब तक के लिए राधे राधे।